सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम साइकस के गेमेटोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहले पढ़ेंगे हम मेल गेमेटोफाइट्स। साइकस में विषम बीजाणुकता मिलती है, अर्थात इसमें लघु तथा गुरु बीजाणु पर्ण बनते हैं। अतः इन बीजाणु में उद्गम, संरचना तथा कार्य की दृष्टि से असमानता मिलती है। लघु बीजाणु से मेल गेमेटोफाइट तथा मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट चर्चा करते हैं मेल गेमेटोफाइट। लघु बीजाणु नर युग्मोद्भिद की पतली कोशिका है। परिगणन से पूर्व लघु बीजाणुधानी के भीतर लघु बीजाणु का अंकुरण शुरू हो जाता है। अतः नर युग्मोद्भिद का थोड़ा विकास परागण से पूर्व लघु बीजाणुधानी में तथा शेष विकास परागण के बाद होता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से नर युग्मोद्भिद के विकास के दो चरण हैं। फर्स्ट है परागण पूर्व परिवर्धन, सेकंड है पश्च परागण परिवर्धन, चेंजेज बिफोर पोलिनेशन। साइकस में परागण पूर्व विकास की बीजाणुधानी के भीतर होता है। करीब 10 दिन पश्चात लघु बीजाणु के बीच एक रितिका बनती है। मंडकण परिधि में चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं तथा केंद्रक आधार की ओर खिसक जाता है। करीब 21 दिन पश्चात लघु बीजाणु में असमान समसूत्री विभाजन द्वारा छोटी प्रोथेलियाई कोशिका प्रोथेलियल सेल्स तथा बड़ी पूदानी कोशिका या एंथ्रीडियल सेल्स बनती है। एंथ्रीडियल सेल्स पुनः विभाजित होकर एक छोटी जनरेटिव सेल तथा बड़ी ट्यूब सेल्स का निर्माण करती है। इस प्रकार निर्मित त्रिकोश की अवस्था, जिसमें प्रोथेलियल सेल्स, जनरेटिव सेल्स व ट्यूब सेल्स में लघु बीजाणु का परिगणन होता है। अर्थात ये लघु बीजाणुधानी से बाहर आते हैं तथा शेष विकास परागण के बाद पराग प्रकोष्ठ में होता है। इसे हम निम्न फ्लो चार्ट के अंदर देख सकते हैं। जैसे लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर परागण, इसमें असमान समसूत्री विभाजन हुआ, जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बनी, प्रोथेलियल सेल छोटी तथा एंथ्रेडियल सेल बड़ी। एंथ्रेडियल सेल में एक समसूत्री विभाजन होता है जिसे दो कोशिकाएं बनती हैं, जनन कोशिका व नाल कोशिका। जनन कोशिका छोटी होती है और ट्यूब सेल बड़ी। इस जनरेटिव सेल्स में पुनः डिवीजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं, बॉडी सेल और स्टॉक सेल्स। ये जो बॉडी सेल है, इनके द्वारा एक बॉडी सेल्स के द्वारा दो एंथ्रोजोइड्स मदर सेल बनती हैं और ये दोनों एंथ्रोजोइड्स मदर सेल आगे मॉडिफाइड होकर मेल गेमिट का निर्माण करती हैं। पोलिनेशन, परागण। साइकस में वायु द्वारा परागण होता है। बीजाणुधानी स्फुटन के बाद 3 कोशिकाएं लघु बीजाणु वायु में आ जाते हैं। इस अवधि में ही बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं नष्ट होकर तरल श्लेष बनाती हैं, जो बीजांड द्वार पर बूंद के रूप में एकत्रित हो जाता है। ये बूंद पराग बूंद कहलाती है। हवा में उड़ने वाले परागकण जो संख्या में अनेक तथा हल्के होते हैं, इस बूंद से चिपक जाते हैं। इसके पश्चात
बूंद सूखते ही परागकण अंदर की ओर खींच लिए जाते हैं तथा बीजांड द्वार नाल द्वारा 3 कोशिकीय परागकण बीजांड के पराग प्रकोष्ठ में पहुंचते हैं। ऐसे बीजांड जिनमें परागण नहीं हो पाता वह सूखकर गिर जाते हैं। परागण पश्चात परिवर्तन, चेंजेज आफ्टर पॉलिनेशन। परागण के 1 सप्ताह के भीतर ही 3 कोशिकीय परागकण अंकुरित होने लगते हैं। सर्वप्रथम 3 कोशिकीय परागकण की जनन कोशिका के समसूत्री विभाजन होने से व्रंत कोशिका तथा काय कोशिका यानी बॉडी सेल बनती है। इस दौरान परागकण का बाह्य चोल ऊपरी तल पर फट जाता है तथा अंतः चोल पतली परागनलिका के रूप में बाहर निकल आती है। ये नलिका नीचे की ओर तेजी से बढ़कर बीजांड का ऊतकों को चीरती हुई मादा युग्मोद्भिद की ओर जाती है। आर्तबीजवी पादपों की तरह ही साइकस के परागनलिका निषेचन में सहायक नहीं होती। ये मात्र हिस्टोरियम के रूप में कार्य करती है, यानी चूस्कांग के रूप में कार्य करती है। व्रंत कोशिका में विभाजन नहीं होता, जबकि काय कोशिका के परागनलिका के लंबे अक्ष पर वृद्धि करने के पश्चात इसके केंद्र के दोनों तरफ ब्लेरोफोप्लास्ट उत्पन्न होते हैं। इन ब्लेरोफोप्लास्ट से 5 से 6 चक्र वाली सर्पिलाकार फीता बनता है। इस पर कई सीलिया बनते हैं। निषेचन के पहले लंबवत विभाजन कर 2 मात्र कोशिकाएं बनती हैं, जिनके कायांतरण से नर युग्मक मेल गैमेट अथवा स्पर्म बनते हैं। साइकस के नर युग्मक नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। इनका आमाप 180 से 210 माइक्रोन, पादप जगत में ये सर्वाधिक बड़ा होता है। ये टॉप शेप्ड चल तथा मल्टीसीलिएट होते हैं, जो 5 से 6 सर्पिल वल्यों में व्यवस्थित रहते हैं। साइकस रियोलेटा में परागण तथा निषेचन के मध्य करीब 4 माह का अंतराल पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने साइकस में जो मेल गैमेट है उसका किस प्रकार से निर्माण हो रहा है, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जा रही हैं तथा इनका जो पॉलिनेशन है, परागण है, इनके बारे में हमने चर्चा की। ओके, धन्यवाद।